पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी पार्टी के 20 सांसदों ने कथित तौर पर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई। अगर यह राजनीतिक घटनाक्रम अपने अंजाम तक पहुंचता है तो यह सिर्फ टीएमसी में टूट नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े शक्ति परिवर्तन की शुरुआत साबित हो सकता है। आखिर क्यों ममता के सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्या बंगाल में बीजेपी की रणनीति काम कर रही है? और क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि कभी बंगाल की राजनीति में अजय दिखाई देने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने ही घर में उठे राजनीतिक तूफान से जूझती नजर आ रही है। सूत्रों और सामने आई जानकारियों के मुताबिक टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का चेहरा बनी सांसद काकोली दस्तीदार ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल के बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए उनका और उनके साथियों का राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ ज्यादा सुरक्षित दिखाई देता है। दर्शकों, जानकारी दे कि इस राजनीतिक हलचल की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के कई सांसदों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में बड़े पुनर्रेखन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में शामिल सांसदों की सूची भी कम चौंकाने वाली नहीं है। इसमें फिल्म अभिनेता और सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव, शताब्दी रॉय, काकोली दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, पार्थो भौमिक, कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती समेत कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर सांसदों की यह संख्या 2/3 के आंकड़े को पार कर जाती है तो दल बदल कानून का संकट भी इन सांसदों पर लागू नहीं होगा। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के कम से कम 19 सांसद यदि एक साथ अलग होते हैं तो इसे वैध विभाजन माना जा सकता है। यानी यह केवल कुछ नेताओं की नाराजगी नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक अभियान भी हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, इस बीच टीएमसी के भीतर असंतोष की आवाजें पहले भी उठती रही है। हाल ही में सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब बड़ी संख्या में सांसदों के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी के भीतर नाराजगी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकों में दिखाई दिए। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इसे महज संयोग नहीं माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन बागी सांसदों की सक्रियता और लगातार हो रही बैठकों ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में क्या ये ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल है? क्या 2029 की तैयारी बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की बड़ी राजनीतिक रणनीति है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े चुनौती दौर से गुजर रही है। तो दर्शकों, बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर अब तक अटूट दिखाई देती थी उसमें दरारों के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। अगर यह बगावत संख्या बल में तब्दील होती है तो इसका असर सिर्फ टीएमसी पर नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे पत्र, बागी सांसदों के अगले कदम और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।